रो पड़े, उनकी औलाद अमजाद भी रो पड़ी और फिर वहां से निकलकर जन्नतुल बकी में आए, जहां उनकी माँ सैयदा कायनात मखदूम कायनात फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आराम फरमा है, सिरहाने के पास खड़े होकर आखिरी बार सलाम किया, कहा ए या उम्मा, ए मेरी माँ, आपका बेटा आपसे बहुत दूर जा रहा है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे नाना का मदीना मेरे खून से रंगीन हो जाए, यहाँ पर फितने बरपा हो मेरी वजह से यहाँ लड़ाइयाँ हो जाएं, ऐसा मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। माँ मुझे इजाजत दे दे, मैं मदीने से रुखसत हो रहा हूँ। आज 1400 साल के बाद हमारी आंखों ने वो मंजर तो नहीं देखा मदीने का, मेरे मुस्तफा की जाहिरी हयात को हमने नहीं देखा, लेकिन सच बताऊं कसम खुदा की, हाजी 9 दिन रह करके या उम्रा करने वाला 7 दिन के बाद मदीने से जब रुखसत होता है, ऐसा लगता है कि रूह निकल जा रही है। मदीने से जब एक आम हाजी निकलता है, बे इख्तियार रो पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, चंद दिनों पहले अभी हम आए, मुड़ मुड़ करके बार बार गुंबद खजरा की तरफ हम देखते रहते हैं। जब तक मस्जिद नबवी के बुलंद बाला मीनारे रूपोश नहीं हो जाते, हर हाजी टकटकी बांध कर देखता रहता है वापस फिर आना मुकद्दर में है या नहीं। आज रसूलुल्लाह से इजाजत लेकर चल तो पड़े, उसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कदम कदम पर ठोकरें हैं। मेरे आका से रुखसती आज जब हमारे लिए इस कदर सख्त होती है, तो उस नवासे पर क्या गुजर रही होगी जिसके नाना ने उसी मदीने में उन्हें पाला है। उन्हीं घरों में जिनके घर में जिब्राइल आया करते, वही कुरान लेकर के, अल्लाह की वही लेकर के आया करते, वो हुसैन आज मदीने को हमेशा के लिए छोड़ जा रहे थे। मेरे आका की बारगाह में सलामी पेश करके ये काफिला निकल पड़ा। मौला हुसैन का मुख्तसर सा काफिला है, मक्का मुकर्रमा के सफर पर शाबान का महीना था जब मौला हुसैन मक्का मुकर्रमा पहुंचे। कई दिनों के सफर के बाद मक्का वालों ने खूब इस्तकबाल किया कि रसूलुल्लाह के शहजादे आए हैं। दुनिया भर में कौन इस्तकबाल न करता। इमाम हुसैन के मिलने वाले बे इख्तियार आने लगे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त वहां खाने काबा के सरदारों में माने जाते थे। आपने मेहमान नवाजी की, पूरे अहले बैत का खूब शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया और दिन गुजरते गए। रमजान का महीना आया, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट जो आता है, यजीद की खिलाफत का इनकार करके, उसकी बैत का इनकार करके सुकून से मक्का में रह तो रहे थे, लेकिन कूफा वाले, कूफा एक शहर है जो बसाया गया बाद में, वहां के लोग उम्मन अहले बैत से मोहब्बत करने वाले शुमार किए जाते थे। इसीलिए हजरत अली भी दारुल खिलाफा कूफा को बनाए थे। लेकिन हुआ क्या, कूफा वालों ने, कूफा में ही हजरत अली का कत्ल हुआ, शहादत हुई। उनके बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, उनका भी जहर दे करके मारा गया था। कूफा में ही इंतकाल हुआ था। इमाम हसन कूफा वालों ने ही जहर दिया था। इंतकाल इमाम हसन का मदीने तैयबा में मदफून है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नतुल बकी में। इमाम हसन के साथ भी यही मामला हुआ। अब इमाम हुसैन जब मक्का आए तो कूफा वालों को खबर हुई कि यजीद की खिलाफत और बैत का इन्होंने इनकार कर दिया। आपस में मीटिंगें की, तय किया कि क्यों ना हम इमाम हुसैन को कूफा बुलाते हैं और उनको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब कर लेते हैं, सारे लोग बैत कर लेंगे। ये कह करके कूफा वालों ने अपने अपने सरदारों को बुलाकर खत लिखना शुरू किया। किसके पास? इमाम हुसैन के पास। जुमा का दिन है, रमजान का महीना है। खत आए कूफा से, मुहर बंद लिफाफे। जब खोल कर देखा गया, उसमें इमाम हुसैन की खूब तारीफ की गई थी, रसूलुल्लाह के अहले बैत अतहार की अजमत बयान की गई थी, और फिर यह कहा गया था पूरे रूए जमीन पर आपसे ज्यादा अफजल अभी कोई नहीं, लिहाजा आप अपना हाथ बढ़ाएं, हम सब आपकी बैत के लिए तैयार हैं। एक खत आए, 2 खत आए, 3 आए तो समझ में आए, लेकिन इब्तिदा हुई, फिर दूसरे दिन 150 खत आए। उसके बाद फिर ये खतूत का सिलसिला चलता रहा। रमजान खत्म होने से पहले पहले रिवायात ये बताती हैं कि 12,000 तक खत आए, कूफियों के मुसलसल खत, और वहां से कासिद आते रहे।
آپ دیکھیں یہاں پر 2-4 لوگ ہی اگر کسی جگہ بلائیں تو ہم انکار نہیں کر پاتے. یہ ہمارا معاملہ ہے. وہ رسول اللہ کے شہزادے جو عالی گھرانے سے اور سخی گھرانے سے تھے اور کسی کو نہ کہنا ان کی عادت نہیں. جب کثرت سے اتنے لوگ خط لکھے قاصد آئے تو کیا وہ انکار کرتے؟ اس کے بعد امام حسین نے رمضان کے بعد یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اس لیے کہ اب آخری ایک خط یہ آیا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کر لے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم جواب میں یہی کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نواز رسول کو بلایا تھا، وہ نہ آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کی. یہ بات اتنی سخت تھی کہ اس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی. مولا حسین نے کہا کہ پھر یہ اتمام حجت ہے، اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر قیامت کے دن مقدمہ ہو سکتا ہے. پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، صحابہ نے سب نے رائے مشورہ کیا. پھر مولا حسین سے سارے صحابہ نے آ کر کہا کوفہ والوں کی فطرت ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہاں تک کہ لوگوں کی بات یہ تھی، مشہور تھا، وہ کہتے بھی تھے زبانیں آپ کی پاس ہیں، کوفہ والوں کی زبانیں آپ کی طرف ہیں لیکن تیر و تلوار یزید کی طرف ہیں. یعنی یزید جس طرح چاہے گا ویسے تیر و تلوار چلیں گے، وہ زبان سے صرف آپ کو کہتے ہیں. یہ مسل مشہور ہو گئی میرے عزیزو. کوفہ والوں کی عادت اسی طرح مشہور ہو گئی. آج تک کسی دھوکے باز کو لوگ گالی دینا ہو تو کوفی بھی کہہ دیتے ہیں. کوفہ والوں کی خصلت آ گئی، عادت آ گئی. بہرحال امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے. جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی اگر آپ جانے پر اتنے بضید ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں. تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور اپنے خاندان میں سے معتمد جس کو چنا وہ امام مسلم بن عقیل تھے. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں. حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے امام مسلم ہیں اور ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا تھا. رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے اور امام حسین ان سے بڑی محبت رکھتے. چچیرے بھائی تھے، سفر میں ساتھ تھے. امام حسین نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مسلم تم میری طرف سے کوفہ جاؤ، پورے حالات دیکھ لو، بلکہ میری طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے لو سارے لوگوں سے. اگر سارے بیعت کر لے جاتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں مکہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر آؤں گا، پھر اعلان کیا جائے گا. امام حسین کا یہ منصوبہ تھا اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، اس لیے کہ کچھ ظالم آج یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی. یزید جب ایک خلیفہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں. ظالموں کی نظر میں یہ بغاوت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں بغاوت تو یزید نے کیا. بغیر مسلمانوں کے رائے مشورے کے خلیفہ منتخب نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق بھی تمام صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے. حضرت عمر فاروق بھی مجلس شورا کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے. حضرت عثمان غنی بھی اہم صحابہ کے اتفاق سے بنے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عام تمام صحابہ کے اتفاق پر خلیفہ بنے تھے. خلافت اور خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے اتفاق سے ہوتا ہے. لیکن یزید کو کس نے بنایا تھا؟ زور زبردستی بنا، اور اس کو تم کہتے ہو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت. نئے امام حسین نے نظام مصطفیٰ کے صحیح چہرے کو بتانے کے لیے یہ آپ نے خروج فرمایا، مدینہ طیبہ سے مکہ نکل آئے. اب امام مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے بھیجا کہاں؟ کوفہ. کوفہ جب جانے لگے
تو آپ کے دو شہزادے ساتھ میں تھے، محمد اور ابراہیم، چھوٹے تھے، باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، ساتھ ہو لیے۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کوفہ جب آئے تو یہاں کے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، شاندار استقبال کیا۔ لوگوں میں پورے ہلچل مچی تھی کہ رسول اللہ کے گھر سے ایک شہزادے آئے ہیں، حسین اعظم کے وکیل آئے، مسلم بن عقیل آئے۔ سارے لوگوں میں نعرے تھے، لوگ جوق در جوق پیچھے گھومتے رہے۔ پہلے ہی دن جو بیعت ہوئی اس کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے کوفہ والوں کی۔ صبح دوپہر شام اس طرح بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 18,000 کی تعداد میں اگر لوگ بیعت کریں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل جس طرف سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ تھی، نعرے ہی نعرے تھے، لوگ پلکیں بچھاتے، ادھر دعوت ادھر دعوت، ادھر دعوت ادھر دعوت۔ لیکن یہ دعوت کب عداوت میں بدلی؟ سنو، امام مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور امام حسین کو خط لکھ دیا، بہت اچھے حالات ہیں، اے شیر خدا کے شہزادے آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا حق ہے کوفہ، یہاں کا ہر بچہ آپ کا فدائی ہے، آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں۔ خط لکھ کر کے امام مسلم بن عقیل نے مکہ روانہ کر دیا۔ لیکن یہ کوفہ کا جو ہلچل ہے، یہ کوفہ کی جو سرگرمیاں یزید کو پتہ چلی، یزید کو ڈر لگ گیا کہ اب کرسی ہلنے والی ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا کوفہ اہل بیت کی طرف مائل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بغداد، بصرہ، ہر شہر نکلتا چلا جائے گا۔ یزید کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ مشیر جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو وہاں جو ظالم مشیر تھے، یہ مشیروں کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے، بہت سارے راجاؤں کو، بہت سارے بادشاہوں کو ڈبویا ان کے مشیروں نے، ایڈوائزروں نے۔ اور اس وقت یزید کو مشورہ دینے والے لوگ جو موجود تھے وہ دشمنان اہل بیت، انہوں نے کہا بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مشہور جلاد، بہت سختی کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی پر مارنے کی بھی جرت نہیں کرتا، ایک کام کرو بصرہ کی گورنری سے اسے ہٹاؤ اور کوفہ کی گورنری دو۔ کوفہ میں جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نہایت ہی نرم دل آدمی تھے۔ جب امام مسلم بن عقیل آئے انہوں نے خود بھی استقبال کیا، بہت شاندار استقبال کیا۔ جب یزید کو پتا چلا تو نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور عبید اللہ بن زیاد، دیکھیں ایک بات ابھی میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا تھا، آج بھی راوی کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا۔ ہاں یہ بات طے ہے، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے خلاف جس کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر صفت ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد کو آرڈر آیا کہ فوراً تم جاؤ کوفہ کی گورنری سنبھالو اور یہ جو ہلچل چل رہی ہے کوفہ میں سب کو ختم کر دو۔ وہ آیا، کس راستے سے آئے؟ حجاز کے راستے سے، مدینے سے جو راستہ کوفہ کے لیے آتا ہے وہاں، سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے، چھپائے ہوئے حجاب میں۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا حجاز سے کوئی آ رہا ہے تو سب کے سب امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سب آ گئے، اور اس قافلے میں ہی یہ جلوس میں ہی دارالامارت تک آیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس تک، اور حجاب اپنے سر پر رکھا۔ پھر جیسے ہی گورنر ہاؤس میں اندر چلا گیا، لوگ دیدار کے مشتاق تھے، امام حسین آ گئے، لیکن چھت پر چڑھ کر کے اس نے اپنا چہرہ کھولا اور سارے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ اے کوفہ والوں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں گورنر بصرہ تھا، اب مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کی گورنری دی گئی ہے، آج سے تم سب پر میری اطاعت فرض ہے، سن لو، اور جو کوئی میری اطاعت سے انکار کرے گا یا یزید کی خلافت کا انکار کرے گا اس کا خون میرے لیے حلال ہے، مجھے گردن مارنے کی اجازت ہے۔ کوفہ والے سہم گئے، ڈر گئے کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کہاں سے آیا، لیکن ابھی اتنا ڈرے نہیں تھے، آیا ہے دیکھا جائے گا ہوگا کیا۔ میرے عزیزو، کربلا کی داستانوں میں ہماری زندگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ گورنر جب بیٹھا،
दूसरे दिन फिर उसने हालात मालूम किए। इमाम मुस्लिम बिन अकील की मोहब्बत बहुत उरूज पर थी, लोग जौक दर जौक आज भी उनके चाहने वाले थे। लेकिन अब इसने जो काम किया वो क्या किया, उसने लोगों को बुलाया, सरदारों को बुलाया और उन्हें नजराने भी दिए, पैसे भी दिए, कुछ को अपनी तरफ माइल किया, कुछ को मौत का खौफ दिलाया। अब अफरा तफरी होने लग गई, कूफा में आधे लोग छोड़ दिए, आधे लोग फिर भी बाकी रहे। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने के लिए लोग भेजे। इमाम मुस्लिम बिन अकील एक बुजुर्ग सहाबी के घर आराम फरमाते, हानी बिन उरवा, जिनकी उम्र 90 साल की थी। हानी बिन उरवा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में रखे थे। अब ये जासूसों को हर जगह लगा चुका था कि ढूंढ लाओ, कहीं पता नहीं चल रहा था। एक जासूस माकल जिसका नाम था, वो हानी बिन उरवा के घर आया, कहा मैं अहले बैत का मुहिब हूं, कुछ नजराना है मेरे पास, मैं देना चाहता हूं, आपके घर में कोई है? तो हानी बिन उरवा ने अहले बैत की मोहब्बत में उसको अंदर बुला लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखकर वो बड़ी तारीफें किया, कहा कि आपके कदमों में हमारी जान है, फला है, फला है, नजराना दिया और चला गया। जाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद को रिपोर्ट दे दिया, मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर में छुपे हुए। हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने तलब किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के बुलाने के बाद जब ये बूढ़े साहबी आए तो उसने उनको खड़ा रखा। हानी बिन उरवा से कहा, सुना है कि तुम खूब खिलाफत के खिलाफ बगावत कर रहे हो और अपने घर में मीटिंगें करते हो और मुनकिरों को, मुखालिफों को अपने घर में पनाह देते हो। हानी बिन उरवा ने कहा, यह सब झूठ है, गलत है। कहा, क्या तुम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह नहीं दिए हो? हानी बिन उरवा ने कहा, ऐसा कहां कैसे हो सकता है, मुझे क्या खबर। उसने वो माकल जासूस को सामने लाया, कहा, इसको पहचानते हो? हानी बिन उरवा ने देखा, ये तो वही शैतान है जो अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर आया था, नजराना लेकर के, और फिर जासूस था, यहां आकर के इसने खबर दे दिया। इसलिए मेरे अजीजों, हर नजराना देने वाले पर यकीन नहीं करना चाहिए। कौन किसकी जासूसी करता है, कौन किसकी तरफदारी करता है, पता नहीं। कई लिफाफों में कई जासूस बंद होते हैं। खैर, माकल बिन यसार को देख करके हानी बिन उरवा ने कबूल कर लिया, कहा, हाँ मेरे घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील हैं, लेकिन अगर मामला ऐसा सख्त है तो मैं उन्हें उनके घर वापस भेज दूंगा, तुम मुझे वापस भेज दो। उसने कहा, तुम यहां से उस वक्त तक नहीं जा सकते हानी बिन उरवा जब तक मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले नहीं करोगे। हानी बिन उरवा ने कहा, इतना मैं हल्का तो नहीं हूं, मेरा खानदान भी है, मेरे अफराद भी हैं, मैं अपने घर आए हुए मेहमान, वो भी अहले बैत में से, उसे तेरे हवाले नहीं कर सकता, उसका खून तेरे हवाले नहीं कर सकता। तब फिर हानी बिन उरवा के मुंह पर उसने लकड़ी मारना शुरू किया। वो 90 साल की बुढ़ापे में छड़ियां खाते रहे। रिवायत में है कि उनकी आंख फट गई, नाक पर इतनी लकड़ियां मारा कि खून से जिस्म आलूदा हो गया। फिर उसके बाद कहा, अब कहो क्या कहते हो? कहा कि बिल्कुल नहीं, मरने तक मैं मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये बात फिर कूफा में फैल गई कि हानी बिन उरवा को इब्ने जियाद ने गिरफ्तार किया, उन्हें मारा। तो अभी कुछ गैरत बाकी थी। कूफा के लोग फिर से गवर्नर हाउस के पास जमा हो गए, तकरीबन 20,000 की तादाद में। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ आए कि आज गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया जाए और काम तमाम करो इसका, इब्ने जियाद का। लेकिन क्या उसने चालाकी की थी, कूफा के बड़े बड़े सरदारों को पहले ही से गवर्नर हाउस में बुलाया था दावत के नाम पर। हर कबीले खानदान का एक एक कोई आदमी होता है बड़ा, और उसको उसने पहले ही दावत में बिठा लिया था। अब जब ये 20,000 का लश्कर गवर्नर हाउस के पास आया तो इसने अपने अंदर घर में बैठे हुए गवर्नर खानदान के बड़े लोगों को इतना डराया, कहा, अगर तुम अपने खानदानों को वापस में नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बोटियां भी मैं तुम्हारे खानदान वालों के हाथ नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हारे टुकड़े यही हो जाएंगे।
सब डर गए, सबको छत पर खड़ा किया गया, सबों ने अपने अपने खानदान वालों को पुकार कर कहा, है लोगों जाओ वापस चले जाओ, इसलिए कि यजीद फौज भेज रहा है, इब्ने जियाद मार देगा, उसकी पुलिस आएगी पकड़ लेगी। सारे लोग डर गए और फिर एक एक बाद दीगरे छटने लगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जितने लोग थे, आप उन्हें समझाते रहे कि साबित कदम रहो, फतह हमारे साथ होगी। इशा से लेकर फजर तक इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां खड़े रहे। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब गए, सलाम फेर कर देखा तो उनके 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं। ये कूफा वालों की गद्दारी थी, ये कूफा वालों की बेवफाई थी। सब चले गए, 20,000 का लश्कर आया था, सब चले गए डर कर। बुज़दिलों के लिए ये दुनिया हमेशा तंग रही है और तंग होती रहेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, अहले बैत अतहार खून का घूंट तो पी गए, लेकिन बुज़दिली का घूंट कभी नहीं पिया। इसीलिए ये मकौला कितना मशहूर है, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। यही है ईमान का हिस्सा। हानी बिन उरवा को इतना मारा गया था कि उनके खानदान वाले दूसरे दिन फिर हमला किए गवर्नर हाउस के पास। बहुत बड़ा खानदान था, सब तलवारें लेकर के आए थे। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया, जो काजी साहब थे, काजी साहब को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें हानी बिन उरवा को दिखाता हूं, देखो, और उनके खानदान वालों से कहो हमने मारा नहीं, अभी जिंदा है। काजी साहब ने देखा और उनके पीछे भी तलवार थी। छत पर चढ़ करके उन्होंने खानदान वालों से कहा, मैं गवाही देता हूं हानी बिन उरवा इंतकाल नहीं किए, जिंदा हैं, वो मौजूद हैं। खानदान वालों ने जब काजी शरह से ये बात सुनी तो सब मुंतशिर हो गए, चले गए। मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे सख्त होने के बाद कूफा वालों ने दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, ये गरीब कूफा इनको कहा जाता है, गरीब कूफा, ये कूफा की सरजमीन पर अजनबी बन गए। दूसरे दिन जहां से गुजरते लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते कि कहीं ये मेहमान बन गए तो वबाल हमारे सर पर ना आ जाए, हमारे ऊपर तलवारें ना चले। इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने 2 शहजादों के साथ भूखे प्यासे पूरा दिन गुजारते रहे, यहां तक कि एक गोश्त वाले ने कच्चा गोश्त आपको दिया था, उसके अलावा कोई चीज आपको नहीं मिली। अजीजान गिरामी, इमाम मुस्लिम बिन अकील थके हारे शाम के वक्त, एक खातून बूढ़ी औरत थी, उसकी उम्र 80 साल के करीब है, वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा इमाम मुस्लिम बिन अकील को, फौरन खड़ी हो गई और अपने घर में दावत दिया, कहा आप मेरे घर के मेहमान बन जाएं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मैं अगर मेहमान बन जाऊंगा तो तेरे घर पर आफत आ जाएगी, उसकी तरफ से, इब्ने जियाद की तरफ से सख्तियां होंगी। उस खातून ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला का मैं इस बात पर शुक्र अदा करूंगी कि फातिमा जहरा के खानदान वाले की जियाफत करते करते अगर मेरी रूह निकल जाए तो शहादत से कम तो नहीं होगी। आप तशरीफ लाए मेरे घर पर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, तौआ नाम उसका तारीख में लिखा है, उस बूढ़ी खातून के घर मेहमान बन गए। मेहमान नवाजी होती रही, लेकिन मेरे अजीजों, इब्ने जियाद ने दूसरे दिन इमाम मुस्लिम बिन अकील की तलाश में पूरे कूफा में लोगों को दौड़ा दिया। फिर लोगों को पता चला कि यहाँ पर तौआ नामी खातून के घर इमाम मुस्लिम बिन अकील है। उस खातून का बेटा वो बागी था, अहले बैत का दुश्मन था, उसे अपनी माँ की यह हरकत पसंद न आई। उसने इब्ने जियाद के पास जाकर 10-12 लोगों का लश्कर तलब किया, कहा मेरे साथ 10-12 सिपाही भेजो, मैं मुस्लिम बिन अकील को अपने घर से गिरफ्तार करके तुम्हारे पास लाऊंगा, इसलिए कि वो मेरे ही घर में है। ये नामर्द बच्चा 12 लोगों को लेकर के आया है शेर खुदा के घर के एक फर्द को गिरफ्तार करने के लिए। अजीजान गिरामी, जब ये मोहम्मद बिन अशअस नामी शख्स 12 लोगों का काफिला लेकर तौआ नामी खातून के घर आया, दोपहर का वक्त था, सख्त धूप थी, वो अंदर आने की कोशिश करते रहे। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस वक्त तक
मुकाबला किसी से नहीं कर रहे थे, किसी से नहीं किया। उन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का था कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है कि कूफा के हालात अच्छे हैं, कहीं वो आने वाले होंगे और अगर आ गए तो उनके खून का सारा हिस्सा मेरे सर पर आ जाएगा, उनके साथ होने वाले बुरे अंजाम का सारा समरा मेरे सर पर आ जाएगा। उनको ये बात का खौफ सता रहा था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अब पहली मर्तबा तलवार उठाई और कहा, अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहो तो बगैर मुकाबला किए तो नहीं गिरफ्तार कर सकोगे। ये शिवा है अहले बैत का। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो तुम इतने सस्ते भी नहीं हो कि सर झुका करके किसी को अपने आप हवाला कर दो। नहीं मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, गिरफ्तार भी होंगे तो कोहराम मचा के गिरफ्तार हो इंशाअल्लाह। हमने तो मचा ही दिया है, अब गिरफ्तार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कह रहा हूं, दीन हक की सरबुलंदी और कलमा तय्यबा का ऐलान करते हुए इस दुनिया से जाएंगे। कोई हमारे रिज्क का हाकिम नहीं यहाँ दुनिया में और ना ही कासिम है। हम जिसको मानते हैं उसी की बात भी करते हैं। हमारा अकीदा तो ये है, रिज्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला या रसूल अल्लाह, तुम पे करोड़ों तुम। हम उनकी बात करते हैं, हमें उनकी बात से खौफ नहीं लगता। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, गिरफ्तार करना है तो मुकाबला करो, फिर गिरफ्तार करो। ये 12 के 12 मादा बच्चे आए और इमाम मुस्लिम बिन अकील से लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हैदरे कर्रार के घर पैदा हुआ मुस्लिम बिन अकील तलवार की लहराई हुई ये चांदनी से और रोशनी से ऐसा काफिला ये घबराया था कि कोई मुकाबले के लिए नहीं आ सका। तलवारें बहुत चली, 12 तलवारें एक तरफ, हैदर कर्रार के घर के शेर की तलवार एक तरफ, लेकिन मुकाबला इतना सख्त था कि किसी के काबू में एक उंगली तक नहीं आ रही थी, एक हाथ तक नहीं आ रहा था। तौआ नामी खातून जो घर में बैठी है, अल्लाह ऐसी माएं सबको अता करे, बेटा बागियों की तरफ से लड़ रहा है, खातून अंदर से पुकार कर इमाम मुस्लिम बिन अकील की दाद दे रही है और कह रही, मुस्लिम इस तरह तलवार उठाओ, इस तरह तलवार उठाओ। और वो खातून तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी तलवार के नीचे मेरा बेटा आ जाए तो सर के 2 टुकड़े कर दो। ये अहले बैत की मोहब्बत है। मौला उन माओं की चादरों का सदका हमें अता फरमाए।